हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स के बारे में। दोस्तों, पाइल्स के लिए बहुत सारे कमेंट्स काफ़ी टाइम से आप लोगों के मुझे मिल रहे थे और आप लोग जानना चाहते थे कि कोई ऐसी वीडियो हम बनाएं जिसमें पाइल्स से रिलेटेड बात हो और आपको बताया जाए कि भाई इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो लीजिए, आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात होने वाली है, जहाँ मैं आपको बताऊँगा एक ऐसा लाजवाब होम बेस्ड ट्रीटमेंट जो कि आप अपने घर पे अपने आप ही कर सकते हैं और अपनी पाइल्स को काफ़ी हद तक ठीक करने में ये ट्रीटमेंट जो है ये आपकी बहुत मदद करेगा। तो अगर आप पाइल्स से सफ़र कर रहे हैं और शर्म के कारण से अपने डॉक्टर के पास जाने से झिझकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग मैंने देखा है वो जाते ही नहीं हैं, अपने डॉक्टर को दिखाते ही नहीं हैं इस शर्म में कि हम कैसे उसको फेस करेंगे डॉक्टर को। तो अगर ऐसा केस आपके साथ है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस ट्रीटमेंट को अपनाकर आप अपनी पाइल्स को सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर बहुत ही आसानी से और बहुत ही नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की है, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस ट्रीटमेंट के बारे में कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है और किस तरह से यूज़ करनी है। दोस्तों, पाइल्स एक तरह का मास होता है जो कि हमारे एनस के इन या अराउंड हो सकता है, यानी एनस के अंदर या फिर उसके आसपास हो सकता है। ये जो मास होता है ये कंप्राइज करता है कुछ ब्लड वेसल्स से और कनेक्टिव टिश्यूज से। होता क्या है कि जब हमें ज़्यादा लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो उसकी वजह से जब हम स्ट्रेन करते हैं तो एनस के अराउंड जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उन पर प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से धीरे धीरे वो स्वेल होने लगते हैं, फूलने लगते हैं। एक टाइम आता है कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये इतने ज़्यादा फूल जाते हैं कि परमानेंटली काफ़ी मोटे मोटे हो जाते हैं और ये एक मास की शक्ल ले लेते हैं और यही मास जो है ये होता है पाइल्स। अब पाइल्स की बेसिकली 4 ग्रेड्स बताई जाती हैं। पहली ग्रेड जो होती है पाइल्स की, उसके अंदर जो स्वेलिंग होती है वो आपको बाहर से नज़र नहीं आती है, ये एनस के अंदर होता है मास। सेकेंड ग्रेड के अंदर क्या है कि जो मास है वो होता तो अंदर ही है एनस के, लेकिन जब आप डिफेकेट करते हैं, जब आप पॉटी के लिए जाते हैं तो ये मास बाहर आ जाता है और उसको आप फील कर सकते हैं। और जैसे ही आप डिफेकेट कर चुके होते हैं तो वापस से ये मास अंदर चला जाता है। ये होता है सेकेंड ग्रेड। थर्ड ग्रेड पाइल्स के अंदर क्या होता है कि जो मास होता है ये पाइल्स का, ये परमानेंटली बाहर आ जाता है, यानी हर समय आपको महसूस होगा आपके एनस के अराउंड कोई मास जैसी चीज़। और ये मास जो है यूजुअली अंदर अपने आप तो नहीं जाता है, लेकिन इसको आप अगर अपनी फिंगर से पुश करेंगे तो ये अंदर चला जाता है। तो ये होता है थर्ड ग्रेड। फोर्थ ग्रेड की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है सबसे ज़्यादा सीवियर काइंड का पाइल्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो मास है वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि वो बाहर आने के साथ साथ अंदर जा ही नहीं पाता है, यानी परमानेंटली बाहर ही रहता है। अगर आप इसको पुश भी करेंगे तब भी ये एनस के अंदर नहीं जाएगा। तो ये 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं पाइल्स की, जिनमें कि डिवाइड किया गया है इसको डिपेंडिंग ऑन कि इसके में कितनी ज़्यादा सीवियरिटी है आपके अंदर। अब जहाँ तक बात आती है फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड पाइल्स की, तो ये आमतौर पर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की मदद से ठीक किया जा सकता है। लेकिन फोर्थ ग्रेड पाइल्स क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है तो इसमें अक्सर सर्जरी सजेस्ट की जाती है। वैसे बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में भी कई बार सर्जरी सजेस्ट कर देते हैं और अक्सर लोग इस तरह की सर्जरीज कराने से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और उसके डरने की वजह भी है क्योंकि एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस होता है, काफ़ी पेनफुल भी हो सकता है। तो अगर आप इस तरह के कोई पेशेंट हैं जिसको किसी डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट की है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड पाइल्स के केस में, या फिर आप कोई ऐसे पेशेंट हैं जो ऑलरेडी सर्जरी करा चुके हैं लेकिन सर्जरी कराने के बाद वापस से आपकी पाइल्स जो है वो बढ़ गई है, जो कि एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है। अक्सर जब आप सर्जरी कराते हैं उसके बाद रिकरेंस के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं पाइल्स में। तो अगर इस तरह की कैटेगरी में आप आते हैं और इसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की मदद से, या मैं कह सकता हूं कि अपने घर पे कुछ होम रेमेडीज़ की मदद से अगर ठीक करना चाहते हैं, तो आज जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताने वाला हूं दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करने वाला है। क्योंकि इसमें जितनी भी रेमेडीज़ आज मैं आपको बताऊंगा, ये पहली चीज़ तो आपके घर में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगी और इनको आप ऑलरेडी भी यूज़ करते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। बट इसको अगर इस तरह से जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ आप यूज़ करेंगे तो उससे आपको पाइल्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ये कौन कौन सी होम रेमेडीज़ हैं, इनको आपको कैसे यूज़ करना है और कैसे ये आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी।
लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में भी आपको हमारी सभी वीडियोस टाइम रहते देखने को मिल जाएं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और इससे कुछ भी आपको फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलता है आगे भी इस तरह की बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं और कैसे इनको आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, पाइल्स का ये ट्रीटमेंट हम शुरू करेंगे रात से। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 ग्लास गर्म दूध के साथ कैस्टर ऑयल लेना। कैस्टर ऑयल यानी कि अरंड का तेल जो होता है दोस्तों, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं और एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल भी होता है। और इसको अगर आप लोकली अप्लाई करते हैं तो ये आपको पेन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपको करना क्या है, रात को सोने से 1 घंटा पहले आपको 1 ग्लास गर्म दूध लेना है और उस दूध के अंदर आपको मिलाना है 3 ml कैस्टर ऑयल। 3 ml कैस्टर ऑयल मिला के आपको ये दूध रात को सोने से 1 घंटा पहले पी लेना है। इसके साथ साथ आपको कैस्टर ऑयल लोकली भी लगाना है अपनी पाइल्स के ऊपर। लोकली लगाने के लिए आप थोड़ा सा कैस्टर ऑयल ले लीजिए और अपनी उंगली की मदद से या फिर किसी कॉटन की मदद से या किसी ईयरबड्स की मदद से, अगर आपको इंटरनल पाइल्स है तो उस केस में आपको ईयरबड्स लेना पड़ेगा, क्योंकि अंदर की तरफ आप उंगली से नहीं शायद लगा पाएंगे। तो या तो अपनी कॉटन ले लीजिए कोई, या फिर ईयरबड ले लीजिए, या फिर उंगली पे लगा के उसको लोकली अप्लाई करिए उस मांस के ऊपर जो आपकी पाइल्स का है। लोकली जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो उससे आपको पेन में और जलन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और ये दोनों ही चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आप इसको रात को सोते टाइम ले भी रहे हैं पीने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया दूध में डाल के, तो उससे भी आपकी जो पेन, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग है वो भी कम होगी। आपका जो मांस है पाइल्स का वो भी श्रिंक होना शुरू होगा और वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। और ये सभी चीज़ें मिलकर आपको काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करेंगी पाइल वास को कम करने के लिए और उससे निजात पाने के लिए। इसके साथ साथ कैस्टर ऑयल जो होता है ये पेट के अंदर जो हमारे स्टूल होते हैं उनको सॉफ्टन करने का काम भी करता है, यानी उनको नरम बनाता है और आपको डिफिकेशन में आसानी पैदा करता है। क्रॉनिक से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या आपके पेट में अगर पुराने से पुराने सुद्दे जमा हो गए हैं जो कि सख्त हो जाते हैं और काफ़ी पेनफुल होते हैं, और ये चीज़ बहुत कॉमनली देखी जाती है पाइल्स के पेशेंट्स के अंदर, तो ऐसे लोगों के अंदर भी कैस्टर ऑयल पीने से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि जो आपका स्टूल है वो सॉफ्टन हो रहा है और उसके साथ साथ आपको डिफिकेट करने में भी आसानी हो रही है, तो उससे स्ट्रेन भी आपकी एनस पे कम पड़ता है और इसकी वजह से भी आपको रिकवर करने में आसानी होती है। दूसरी चीज़ जो आपको इस्तेमाल करनी है दोस्तों वो है त्रिफला। त्रिफला जो है ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि बनती है 3 जड़ी बूटियों की मदद से। इसमें यूज़ होता है आंवला, हरड़ और बहेड़ा। ये तीनों चीज़ें बराबर बराबर क्वांटिटी में ली जाती हैं और इनको पाउडर करके तैयार किया जाता है त्रिफला। त्रिफला को आपको रात को सोते समय, बिल्कुल जब आप सोने के लिए लेटेंगे उससे जस्ट पहले आपको लेना है ये त्रिफला पाउडर। करीब 5 ग्राम यानी 1 चम्मच त्रिफला पाउडर आप ले लीजिए और इसको मिला लीजिए 1 गिलास गर्म पानी के अंदर। अगर आप मिलाना नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्टली भी फाँक सकते हैं। मुंह में अपने 1 चम्मच ये त्रिफला पाउडर आप डालिए और ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए और इसको स्वैलो कर लीजिए एज इट इज़, या फिर आप इसे पानी में भी मिला सकते हैं और उसके बाद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिफला पाउडर जो है दोस्तों ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए एक बहुत ही अचूक होम रेमेडी है। अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन की जो शिकायत बहुत आम तौर पे पाइल्स के पेशेंट्स के अंदर मिलती है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो त्रिफला पाउडर है इसके अंदर एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये आपकी नसों के अंदर कसाव पैदा करता है और ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है, और ये सभी चीज़ें मिलकर आपको पाइल्स के केस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों रात में आपको क्या क्या करना है वो तो आप समझ गए हैं। पहली चीज़ आपको करना है 1 ग्लास गर्म दूध के अंदर आपको कैस्टर ऑयल मिला के लेना है सोने से 1 घंटा पहले, और बिल्कुल सोते टाइम आपको त्रिफला पाउडर लेना है पानी के साथ। अब रात में तो आपको ये सब करना है। अब सुबह में जब दोस्तों आप सवेरे उठेंगे तो आपको इस्तेमाल करना है एक फॉर्मूला जिसका जो नुस्खा है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए सौंफ और हींग। सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ी सी सौंफ ले लीजिए, 100 ग्राम या 200 ग्राम जितना भी आप चाहें उतनी सौंफ ले लीजिए और उसको एक नॉन स्टिकी तवे के ऊपर आप हल्के से रोस्ट कर लीजिए। बहुत हल्की आंच पे आपको रोस्ट करना है, तेज़ आंच पे रोस्ट नहीं करना है, जलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्की हल्की ब्राउनिश सा कलर आपकी सौंफ के ऊपर आ जाना चाहिए। इसको रोस्ट करने के बाद आप एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालिए सौंफ को और उसको अच्छी तरह से पीस लीजिए। जब ये सौंफ आपकी अच्छी तरह से पीस जाए तो उसको एक सूती कपड़े के अंदर या किसी बारीक छन्नी के अंदर आप छान लीजिए
और ये जो फाइन पाउडर आपको मिला है, इस फाइन पाउडर को आप एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख लीजिए। रोज़ाना सुबह जब भी आप उठते हैं तो 1 चम्मच आपको लेना है ये पाउडर सौंफ का, और इसके अंदर आपको मिलाना है 1 चुटकी हींग। ये दोनों चीज़ें मिला के आपको सुबह खाली पेट 1 चम्मच फाँकनी है और ऊपर से गुनगुना पानी आपको पी लेना है। सौंफ जो है दोस्तों, ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है और पाइल्स में भी इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिलता है। आपके पेट में जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसको भी कम करती है, सूजन को भी कम करती है और ओवरऑल जो आपका डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करके लीवर को भी स्ट्रेंथन करती है सौंफ। इसके साथ साथ जो हींग है, ये एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक रेमेडी मानी जाती है पाइल्स के लिए। ये आपके पाइल्स के अंदर होने वाली जलन को, दर्द को और सूजन को तो ठीक करती ही करती है। इसके साथ साथ अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स हैं तो उस केस में भी इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखा जाता है और जो पाइल का मांस है उसको श्रिंक करने में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है हींग। तो ये जो फॉर्मूला है, इन दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद ये आपको लेना है सुबह खाली पेट नाश्ता करने से करीब आधा घंटे पहले। दोस्तों, ये तीनों चीज़ें यानी कैस्टर ऑयल, त्रिफला और ये तीसरा जो रेमेडी मैंने आपको बताई सौंफ और हींग वाली, ये तीनों चीज़ें आपको करीब 2 हफ्ते तक रेगुलर इस्तेमाल करनी है और विद इन 2 वीक्स ही आप देखेंगे कि आपकी पाइल्स के पेन में, स्वेलिंग में, अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग के केस में, या फिर अगर आपको ब्लीडिंग नहीं है और सिर्फ बादी मवासीर है, वहाँ पे मवाद या कुछ ऐसा रिसाव होता है, तो उन सभी केसेस में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। विद इन 2 वीक्स ही आपको मोस्ट प्रोबेबली ये इफेक्ट्स दिखने लग जाते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कितने समय से प्रॉब्लम है और कितनी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है। कोई भी प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा पुरानी होती है उसको ठीक करना भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है और वो ठीक होने में उतना ही ज़्यादा टाइम भी लेती है। तो अगर आपको ज़्यादा ही पुरानी पाइल्स हैं या ऑलरेडी आपकी सर्जरीज हो चुकी हैं या फिर आप 3rd ग्रेड पाइल्स के पेशेंट हैं, तो उस केस में आपको थोड़ा पेशेंस रखने पड़ सकते हैं और आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर है तो आप जो लोकल अप्लाई कर रहे थे कैस्टर ऑयल, वो आप बजाय 1 टाइम के 2 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी रात को सोते टाइम तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे लोकली अपने पाइल्स के ऊपर, आप सुबह के नंबर में भी नहाने के बाद उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी पाइल्स बहुत ही ज़्यादा सीवियर हैं और आपको किसी भी रेमेडी से, किसी भी ट्रीटमेंट से, दवाई से फ़ायदा नहीं हो रहा है या फिर आपकी पाइल्स बार बार रिकरेंस होता रहता है, उसमें आप दवाई लेते हैं या कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, वो कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाती है और वापस से फिर आ जाती है, ऐसे मरीजों के लिए हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट भी है पाइल्स का, जिसको आप अगर चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्रीटमेंट को परचेज़ करने के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से भी इस ट्रीटमेंट को एक बार ट्राई ज़रूर करिए। ये ट्रीटमेंट एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है जो कि अगेन बेस्ड है कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के ऊपर, बट ये हमारे एक्सपीरियंस से हम लोगों ने बनाया है और इसमें आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। कुछ एक पेशेंट्स ऐसे भी हैं दोस्तों जो सारी होप्स खो चुके थे, बट हमारा ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल करने के बाद उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले तो इस होम रेमेडी को आप ट्राई कर लीजिए, बट अगर इससे आपको फ़ायदा नहीं मिलता है या फिर अगर आप इस तरह के कोई मरीज़ हैं जो ऑलरेडी सब कुछ ट्राई कर चुके हैं बट आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो एक बार इस ट्रीटमेंट को, जो कि मैं आपको अभी सजेस्ट कर रहा हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। आई एम श्योर कि आपको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप पाइल से बहुत जल्दी और बहुत आसानी के साथ निजात भी पा पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें बताया गया जो नुस्खा है, जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो होम रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं, ये आपको ज़रूर पसंद आई होंगी और इनको यूज़ करके आपको जो इफ़ेक्ट्स मिलेंगे वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर इस ट्रीटमेंट से रिलेटेड या पाइल्स से रिलेटेड या किसी भी और चीज़ से रिलेटेड आपका कोई सवाल है या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, आपको जानकारी दूं, तो कमेंट सेक्शन में हमसे अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर करना ना भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में भी आपको हमारी सभी वीडियोज़ समय रहते देखने को मिल जाएँ। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।